तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं ताकि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। बहुत लोगों को ये दिक्कत होगी कि वो पढ़ने तो बैठते हैं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, इसके बारे में हम पूरे वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम का एक मेन रूट कॉज होता है कि क्या हम पढ़ भी सकते हैं, क्या हमसे पढ़ाई होगी भी। और वो आता है कि फियर ऑफ फेलियर का डर कि क्या मैं पढ़ूंगा तो क्या मैं सही में पढ़ पाऊंगा या नहीं, क्या मैं कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं। तो पहले भी पढ़ाई की थी, फिर से मैं अभी पढ़ूंगा, क्या मैं फिर से उठ नहीं जाऊंगा पहले जैसे उठ जाता था, क्या मैं सही में पढ़ पाऊंगा या नहीं। और बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो हम ओवरथिंक करते रहते हैं कि क्या मैं कर भी पाऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ कि इस चीज़ को दिमाग से हटाना है कि हम कर सकते हैं या नहीं। पहले सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, भले ही आज तक हमने पढ़ाई ना की हो पर आज हम पढ़ सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। तो कभी भी ये ना सोचे कि मैंने तो आज तक कभी पढ़ाई की ही नहीं, मैंने आज तक कभी मैं बैठा तो 5 मिनट के अंदर पढ़ाई करके उठ जाता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर नहीं पाता। तो कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करनी है। कर नहीं पाते इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते। तो स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। कंसंट्रेट करना आप सीख जाएंगे, पर उसके लिए ऐसा नहीं कि उससे डर के भागना है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। उस चीज़ को भूल जाइए। कभी पिछले बार आपने बैठा था उसका रिग्रेट होता है कि उस टाइम में मैं पढ़ नहीं पाया था, आज भी नहीं कर पाऊंगा, तो रहने देते हैं। ये नहीं, आप डेली आज आप फिर से पढ़ने बैठे, आज नहीं हुआ फिर से कल ट्राई कीजिए, फिर से परसों ट्राई कीजिए। धीरे 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 हैबिट्स बनती हैं। एक दिन में हैबिट नहीं बनता है, एक दिन में कोई टॉपर नहीं बनता है, टाइम लगता है। तो टाइम दीजिए। अगर आप कोई भी चीज़ को टाइम देंगे तो वो चीज़ आपको रिवर्ट बैक करेगी, वो चीज़ आपको सक्सेस देगी अगर आप उस पर टाइम लगाते हैं। तो पहली चीज़ अपने दिमाग से ये सारे ख्याल हटा दें कि मैं तो पहले भी बैठा था या मेरे से तो उस दिन भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा। तो पास्ट को भूल जाइए, अभी प्रेजेंट पे फोकस कीजिए और फ्यूचर को बेहतर कीजिए। पास्ट पे कुछ नहीं रखा है, पास्ट से गलतियाँ सीखिए कि मैंने ये चीज़ करी थी, आज फिर से नहीं करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में नहीं कर पाया आज भी नहीं कर पाऊंगा। आज कर पाऊंगा और मुझे कल बेहतर करना है। पास्ट को भूल जाइए, पास्ट से सीखिए पर उसको भूल जाइए कि मैं कर नहीं पाया था। प्रेजेंट पे फोकस कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फ्यूचर को देखिए कि हाँ मैं करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तो मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में जा सकता हूँ। ये चीज़ें दिमाग में लाइए। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरे से ये हो नहीं सकता। सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा कुछ नहीं होता है। इंटरनल मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। कोई बाहर से आपको मोटिवेट करे कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होता। अगर आपका खुद का पढ़ने का मन है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपका खुद का पढ़ने का मन ही नहीं है तो कोई कितना भी कह ले आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो खुद के मन से पढ़िए, इंटरनल मोटिवेशन लाइए। आज तक नहीं हुआ, आज के बाद होगा, ये सेल्फ बिलीफ चाहिए पहली बात। और आज ही स्टार्टिंग है। मान लीजिए आज तक कभी पढ़ाई नहीं हुई, दिक्कत होती थी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिस पे हम देख सकते हैं कि कैसे हम पढ़ाई करते हैं, कैसे मेथड्स मैंने साइंटिफिक मेथड्स बताए हैं, उन सबको फॉलो कीजिए और आज से स्टार्ट कीजिए। आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आज से स्टार्ट कीजिए, आज से होगा। अब बहुत लोग इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि मेरा आज तक तो हुआ नहीं और ओवरथिंक करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आज नया स्टार्ट है, आज से कीजिए, आज से होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को कैसे हटाते हैं? तो ओवर थिंकिंग करने वाले जितने भी लोग हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे से तो पास्ट में कभी कुछ हुआ नहीं तो अब भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो पहली चीज़, आप पढ़ाई में जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से आप बच सकते हैं अगर आप मेडिटेट करते हो। सेकंड, मेडिटेशन से आपका ब्रेन क्लियर होता है, आपको आपका गोल दिखता है, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है। आपका ब्रेन क्लियर हो जाता है कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ पे जो कचरा घुसा हुआ है उसको निकालिए। और मेडिटेशन करके आप, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको साधु बनना है, ऐसा भी मेडिटेशन नहीं, पर धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कीजिए। यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे मेडिटेशन के ऐसे वीडियोस वगैरह होते हैं कि कैसे मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करना सीखिए। उससे कोई भी ऐसा है जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ से बच सकता है कि कैसे हम मेडिटेट कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग को हटा सकते हैं। अब आते हैं कि पढ़ाई के बीच में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो कंसंट्रेशन के लिए मैं कहूँगा हमेशा आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाइए। ये चीज़ मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियोस में कही है, आज फिर से कहना पड़ रहा है क्योंकि फॉलो नहीं हो पा रहा आप लोगों से।
आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाइए कि मैं इस टाइम तक इस चीज़ को ख़त्म करूँगा और इसके बाद इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाइए कि मुझे यही मेरा लास्ट दिन है, इसके बाद मेरा एग्ज़ाम है। आर्टिफिशियली अपने दिमाग में सोचिए इसके बाद नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम है। जब आप ऐसे सोचने लग जाएंगे तो आप फिर उस चीज़ को वैसे ही पढ़ेंगे कि कल एग्ज़ाम है तो आज मुझे पूरा एकदम फर्स्ट टू लास्ट सब कंप्लीट करके रख देना। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आज थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं कि मतलब अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। एक आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाइए कि मुझे ये चीज़ इतने दिन में कंप्लीट करनी है और ऐसे सोचिए कि मेरा कल ही एग्ज़ाम है। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आप उसको उतने सीरियसनेस से पढ़ेंगे और एक चीज़ आपने अगर ऐसे अच्छे से पढ़ ली तो आपको बार बार वो चीज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोगों का होता है कि ऐसे बस पढ़ रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स के सामने दिखा रहे हैं, बुक खोल के बैठे हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, पर अल्टीमेटली आप पढ़ नहीं रहे। कॉन्सेंट्रेशन से 1 घंटा पढ़ना इज़ मच बेटर देन स्टडिंग 10 आवर्स और एक्टिंग करना कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। एक्टिंग नहीं करनी है, सही में पढ़ाई करनी है। तो हमेशा आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाइए। फिर नेक्स्ट चीज़ आता है जो कि है कैलेंडर। अपना गूगल कैलेंडर सबसे बेस्ट है इस चीज़ में। मैं कहूँगा अपना कैलेंडर बनाइए। कैलेंडर की मुझे आज इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। मैंने खुद का अपना कैलेंडर बनाया हुआ है और बहुत सारे जितने भी प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो अपना कैलेंडर मेंटेन करते हैं। गूगल कैलेंडर में जाइए, नीचे आपको एक प्लस दिखेगा, वहां से आप इवेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इवेंट्स बनाइए छोटे छोटे कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद ये पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा। जब आपका पूरा दिन आपकी आंखों के सामने होता है कि मुझे पूरा दिन में कैसे करना है, हर एक घंटे का हर एक मिनट का आपके पास हिसाब होता है तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, फिर आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हो। तो अगर कैलेंडर कैसे बनाते हो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दूंगा, पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एक कैलेंडर बनाइए। कैलेंडर, गूगल कैलेंडर जो है उसी पे जाके आप इवेंट्स लिखिए कि मुझे ये आज इतना पढ़ना है, ये काम करना है, तो इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। इवेंट्स बनाना, टास्क बनाना बहुत ईजी है आज के ज़माने में। ये चीज़ें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इन चीज़ों को सीखिए कि कैसे हम कैलेंडर बना सकते हैं, कैसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है 5 सेकंड रूल। अब हमारे दिमाग में आता तो है कि मोबाइल चलाते चलाते कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो विद इन 5 सेकंड्स उसका एक्शन लेना है कि मोबाइल उठा के रख देना है। अगर आपका ब्रेन आपको कहता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो विद इन 5 सेकंड्स कोई भी एक्शन लेना है। अच्छा एक्शन हो, बुरा एक्शन हो, हमेशा 5 सेकंड्स के अंदर लिया जाता है। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे मोबाइल उठाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए क्या मैसेज आया, क्या हुआ है, आप विद इन 5 सेकंड्स अगर उठा लेते हो तो वो आप पे हावी हो जाता है कि अब तो यही करना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। पर वहीं पे अगर आप उस 5 सेकंड्स को रोक देते हो कि नहीं 5 सेकंड बाद देखेंगे, 10 सेकंड बाद देखेंगे, तो आफ्टर अ टाइम वो आपकी हैबिट बन जाती है कि आप उसको साइड रख सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। वही सेम चीज़ होती है अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो और विद इन 5 सेकंड्स आपके दिमाग में आता है कि अब इसको रखते हैं, पढ़ने बैठते हो। विद इन 5 सेकंड्स अगर आप रख देते हो और फिर पढ़ने बैठ जाते हो तो फिर आप पढ़ सकते हो। और अगर उसी में आप लगे नहीं बाद में रखेंगे तो फिर वो चीज़ रह ही जाएगी। मोबाइल पूरा दिन चलाते ही रह जाएंगे और पढ़ाई कभी होगी ही नहीं। तो हमेशा 5 सेकंड रूल फॉलो करें। जब भी मन हो विद इन 5 सेकंड्स एक्ट करना है कि मुझे अभी पढ़ना है, तो विद इन 5 सेकंड्स कॉपी बुक सब कुछ लेके बैठ जाओ। नेक्स्ट चीज़ की आप बात करते हैं जो कि है कि स्टार्ट लो। पहले ही दिन एकदम पहाड़ नहीं तोड़ने जाना है। पहले दिन बस छोटे छोटे रास्ते पे गड्ढे करने हैं, लास्ट में जाके पहाड़ तोड़ना है। पहले ही दिन आज तक कुछ नहीं पढ़ा, पहले ही दिन जाके 10 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाइए। पहले ही दिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है और पहले आपने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है तो आधे घंटे के अंदर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, विच कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट कि मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाता। तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, छोटे स्टेप्स लीजिए, आखिर में जाके बड़ा स्टेप लेना है। अभी के लिए स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे आधा घंटा पढ़िए, 1 हफ्ते के लिए आधा घंटा कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए। फिर 1 घंटे पे मूव कीजिए कि इस हफ्ते पूरा 1 घंटा डेली पढ़ना है, फिर 2 घंटे पढ़ना है, फिर 4 घंटे, फिर 6, 10। धीरे धीरे जाएगा। एक ही दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना है। अगर तोड़ने जाएंगे तो फिर वो आ जाएगा कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपने कभी इतना पढ़ा ही नहीं है। एक ही दिन में आप इतना बड़ा जंप लेंगे, हो ही नहीं पाएगा। फिर आपको लगेगा मैं कुछ कर नहीं पाता। तो उससे अच्छा है धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए। जब आप धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे आपका कंसिस्टेंसी बनने लगेगा, डिसिप्लिन बनने लगेगा, आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करने लगेगा कि हाँ अब कर पा रहे हैं, थोड़ा और पुश करते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
वो मैं नेक्स्ट वीक डालूँगा। और नेक्स्ट वीक इसी का सेम का दूसरा पार्ट 2 निकालूंगा। उसमें बहुत सारे अलग पॉइंट्स मुझे बोलने हैं, तो उस वीडियो के लिए वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।